चलो लास्ट क्या पढ़ना है हम लोग को, स्टोइकियोमेट्री, है ना। चलो देखो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दो चीज देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा रिएक्टेंट, है ना। पहला देखने को मिलेगा रिएक्टेंट, दूसरे देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट उसको कहते हैं जो पार्टिसिपेट करता हो केमिकल रिएक्शन में, यानी रिएक्शन उसको कहते हैं जो पार्टिसिपेट करता हो केमिकल रिएक्शन में। और दूसरा प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो प्रोड्यूस फॉर्म हुआ, यानी जो न्यू सबस्टेंस आपको बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोडक्ट। और एक यहाँ पे चीज यूज होता है जिसको कहते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन। मास ऑफ कंजर्वेशन, है ना। मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होगा किसका? मास ऑफ प्रोडक्ट का, मास ऑफ प्रोडक्ट का। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग लेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऐसे एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए H2 प्लस O2 मिलके बनाता क्या है? H2O, है ना। इसमें ये रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ये केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो क्या पता चलता है कि सर इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मतलब केमिकल रिएक्शन तो ये है, लेकिन मास ऑफ कंजर्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको यूज नहीं कर पा रहा है ना। और जब उसको यूज नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं 10th क्लास में भी पढ़े कि इसको बैलेंस करना पड़ता है ना। मास जो है वो हमेशा कंजर्व कैसे होगा इस केमिकल रिएक्शन में? तो बैलेंस करके। तो इसको जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, है ना। उसी को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। यानी बैलेंसिंग को, बैलेंसिंग इज इक्वल टू लिख सकता है स्टोइकियोमेट्री अरेंजमेंट। स्टोइकियोमेट्री अरेंजमेंट। अब देखिए यहां से एक चीज और समझ में आता है कि अगर ये स्टोइकियोमेट्री अरेंजमेंट है सर, तो केमिकल रिएक्शन भी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें एटम का ही तो अरेंजमेंट हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? एटम का अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्टोइकियोमेट्री अरेंजमेंट इसी को कहा जाता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, है ना, तो स्टोइकियोमेट्री को लिखोगे इट इज द स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और ए केमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू, है ना, कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट्स मॉलिक्यूल्स और ट्राई टुवर्ड्स क्या? मास ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब देखिए कि इस रिएक्शन को हम इसमें जो बैलेंसिंग करते हैं उसी को स्टोइकियोमेट्री अरेंजमेंट कहते हैं। अब आती है बैलेंसिंग की बात। तो अगर हम बैलेंसिंग के तौर पे एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसका नाम है SO2 प्लस O2 तीर का निशान SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनाता है क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए अगर बैलेंसिंग की बात है ना, अगर बैलेंसिंग की बात है तो इसको आप बताइए कि इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पे आपका SO2 हो गया, हाफ O2 का मतलब 1 O2 हो गया और SO3 हो गया, है ना।
तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, है ना, तो वो मैथमेटिकली तो सही होगा, मैथमेटिकली क्या है, ये करेक्ट है, बट हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इसलिए केमिकली क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना। मैथमेटिकली ये करेक्ट है जबकि केमिकली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम या फिर आयन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना। हाफ मॉलिक्यूल्स, हाफ आयन, हाफ एटम, ये सभी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए इसको अगर इस तरीके से बैलेंस किया जाए तो ये गलत होगा। इसको अगर हमें बैलेंस करना हो तो क्या करना होगा, SO2 प्लस O2 था और SO3 था। तो ऐसे स्थिति में अगर हमको इसको बैलेंस करना हो तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे डालेंगे 2 और यहां पे भी डाल देंगे 2, है ना। तो यहां पे 2 डाल दिए और यहां पे 2 डाल दिए। अब देखिए हमने क्या किया जी, हमने क्या किया कि यहां पे एक नंबर डाले हैं सर और यहां पे एक नंबर डाले हैं। तो जो नंबर यूज होता है बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने में, जैसे यहां पे देखिए 2 यूज हुआ है, यहां पे नहीं कुछ है तो 1 है और यहां पे 2 हो गया, तो इसका 2, इसका 1 और इसका 2, ये जो 3 नंबर है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो दिस नंबर इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो क्या क्या समझ में आ गया, पहला तो आ गया कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है जी। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है सर, कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं या जो हमारे पास इक्वेशंस है उसको हम लोग मास ऑफ कंजर्वेशन लाने के लिए उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और यही बैलेंस करने के तरीका को हम लोग बैलेंस करने के तरीका और इसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। और जब उसको हम बैलेंस कर देते हैं तो उस बैलेंसिंग के प्रोसेस को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अरेंजमेंट। इसी से एक चीज और पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक चीज क्या पता चला कि इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि हाफ O2 लेकर के बैलेंस कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना, कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो वहां पे आपको लिखना होगा कि हाफ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, एटम नहीं हो सकता, आयंस नहीं हो सकता है, ये सब चीजें हाफ में नहीं हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसको होल नंबर यूज करते हैं, 2 ले लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, है ना। जो नंबर आपका सटीक वहां बैठ रहा है हीट एंड ट्रायल मेथड पर, उसको हम लोग वहां लेते हैं। और ये जो नंबर यूज होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या है ना, इसके बाद जो आगे बढ़ना है टॉपिक। चलिए तो अब क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है क्या, कि ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, है ना, ये कोएफिशिएंट लगाने के बाद हम किसी भी फॉर्मूला को कैसे पढ़ेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल, तो क्या मिलकर के बनाता है जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। चलिए नेक्स्ट,